बढ़ेंगे आगे। जो है रांची में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने न्यूज 11 से की खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद अब झारखंड में भी होगी बीजेपी की जीत। डीलिस्टिंग पर चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए डीलिस्टिंग अत्यंत जरूरी। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रुचि शर्मा ने। चंपाई सोरेन इन दिनों जो है डीलिमिटेशन की बात हो, सरना सनातन और हिंदू की बातें हो, या फिर हाल ही में जो आदिवासी का बड़ा समागम हुआ था उसमें शिरकत करने की बातें हो, तो ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी भी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि हाल ही में जो बंगाल चुनाव में हुए प्रचंड जीत में इनकी भी अहम भूमिका रही है। जो जिम्मेवारी मिली थी, जितनी विधानसभा सीटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उसका इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ और लगभग इन्होंने सीटों को जिताने का कार्य किया। 18 सीटें थी, जिसमें 16 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीती है। कमल खिला वहां पर। तो गृह मंत्री अमित शाह के भी बड़े फेवरेट में से एक आदिवासी नेता में से अभी हैं। ऐसे में पहले तो बंगाल में आपकी मेहनत रंग लाई, इसके लिए बधाई। आप सबों को भी न्यूज 11 हम लोग का विचार को जनता तक पहुंचते थे, इससे भी आप सबों को बधाई। अच्छा सर, अभी बंगाल में कैसे आपने कन्विंस किया? उतने आउटर जहां कमल नहीं खिला था वहां पर भी जा करके कैसे लोगों के बीच बने? क्या क्या समझाया कि वहां पर लोग तुरंत ही आपकी बातों में आए? देखा, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, समाज सेवा करते हैं और समाज के बीच से पहले से आदिवासी समाज या मूलवासी समाज में हम काम करते रहते थे। डिलिमिटेशन को लेकर के एक जो बड़ा उलगुलान छिड़ा हुआ है, खास करके झारखंड भी प्रभावित है इससे। कितना जरूरी है ये डिलिमिटेशन? देखिए, ये 65-70 साल पहले बाबा कार्तिक उरांव ने डिलिमिटेशन लागू करने के लिए बिल लाया था। सो केंद्र में कांग्रेस सरकार था और बिल लाने के बाद वो पार्लियामेंट समिति भी उसको सिफारिश किया। जब 69 तक उसको लागू ये नहीं, बिल को आगे नहीं बढ़ रहा था, तो 322 MP आज 26 राज्यसभा संसद हस्ताक्षर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को आवेदन दिया हस्ताक्षर करके कि ये डीलिस्टिंग को लागू हो, जो बिल लाया गया है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इसको ठंडा अवस्था में डाल दिया। ये आज का बात नहीं है, ये बाबा कार्तिक उरांव अच्छा विद्वान था और कांग्रेस का ही MP था। इसीलिए हम नहीं समझ रहे, कुछ आदमी विरोध कर रहे हैं इसका, हमारा रूढ़ी जनपद तक। आप मानते हैं कि सरना सनातन जो है वो एक है? देखो, सनातन सरना ईसाई है ना, परंपरा सबका अलग अलग है। क्यों अलग कर दिया देश का गृह मंत्री आदिवासी को? यीशु से क्यों अलग? ईसाई से भी वही है, जो ईसाई वो अपना परंपरा आप मनाइए, रिजर्वेशन मतलब होना चाहिए, ताकि क्यों संताल परगना हम लोग बोलते हैं। संताल परगना तो शुरुआत है, पूरा झारखंड में डेमोग्राफिक बदल चुका है। CNT SPT एक में कैसे करके वो लोग घर बनाया। सहयोगी रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।